बेटा आज जो है हमारी क्लास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में हमारा चल रहा था प्रत्यय, उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रत्यय की श्रृंखला में हमने अभी तक अध्ययन किया कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय की कितने भेद होते हैं, और उन भेदों का जो पहला भेद था कृत प्रत्यय, उसके नंबर 1 प्रत्यय तुम उनका हमने अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसी कृत या कृदंत प्रत्यय के नंबर 2 प्रत्यय, जिसका नाम है कत्वा प्रत्यय। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कत्वा प्रत्यय। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो कत्वा प्रत्यय है, यह प्रत्यय कौन सी प्रत्यय की श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ किस अर्थ में होता है, और इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है और किसका लोप होता है। इसी चीज का अध्ययन आज हम करेंगे और फिर उसके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जो यहाँ पर दिया गया है, इसका पॉइंट नंबर 1 डालें और लिखेंगे कि इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ, इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें और नीचे रेखांकित करें। इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ करके अर्थ में होता है, इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ करके अर्थ में होता है। अर्थात देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये पठ एक धातु है और पठ धातु का तात्पर्य होता है पढ़ना, तो इसके साथ में यदि हम कत्वा प्रत्यय को हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारा रूप जो सिद्ध होता है और उससे बनने वाला जो शब्द होगा, कत्वा प्रत्यांत जो शब्द होगा, वह होगा पठित्वा। यानी कि पठ धातु के साथ में जब हम कत्वा प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो उससे कत्वा प्रत्यांत जो शब्द बनता है वह बनता है पठित्वा। यानी कि पठ का तात्पर्य होता है पढ़ना, और जब हमने इसके अंतर्गत कत्वा प्रत्यय को जोड़ दिया तो इसका अर्थ बनता है पढ़ करके। क्यों? क्योंकि यह जो कत्वा प्रत्यय है इसका हिंदी अर्थ करके अर्थ में दिया जाता है। एक बात नंबर पॉइंट जो 2 है वह लिखना प्रारंभ करेंगे। इसका पॉइंट 2, इस प्रत्यय का पॉइंट नंबर 2, इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है आधा तय और वा, और कै का लोप हो जाता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और कै का लोप हो जाता है। जब हम वर्ण को आधा लिखते हैं तो वर्ण को लिख करके उसके नीचे हम हलन से प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यह जो वर्ण है यह आधा है। क्योंकि हम आधे को वर्ण को इस तरीके से नहीं लिखते, वहां पर हमें उसमें हलन का प्रयोग करते हैं तो उससे भी वर्ण कैसा हो जाता है, आधा ही हो जाता है। तो देखिए 2 चीज और 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला पॉइंट हमारा था कि कत्वा प्रत्यय जो है इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ जो है वह कर्त के अर्थ में होता है, और नंबर 2 कि इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और कै का लोप हो जाता है। क्योंकि ये जो कै है इसका लोप हो जाएगा तो यहाँ पर हमें त्वा ही शेष होगा। तो देखिए ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बात, और ये 2 पॉइंटों को हमें कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत याद रखना है। अब कुछ और बातें हैं जो हम जानते हैं कत्वा प्रत्यय में कि क्या होता है। तो देखिए कत्वा प्रत्यय का वाक्य के अंतर्गत बात करें, ये चीज सिर्फ हमें समझनी है भाई। कत्वा प्रत्यय की जो मुख्य पॉइंट है वह 2 ही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक समझने की चीज है कि कत्वा प्रत्यय में वाक्य का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक वाक्य होता है, राम हंसकर के विद्यालय जाता है, राम हंसकर के विद्यालय जाता है।
यह कोई वाक्य है। तो देखिए अब यहां पर किसी वाक्य के अंतर्गत एक कर्ता है लेकिन क्रियाएं दो हुए। एक कर्ता है उस काम को करने वाला, जैसे राम यहां पर इस वाक्य का कर्ता है, पहले वो हंस रहा है और उसके बाद में विद्यालय जाता है। तो यहां पर देखिए राम हंस करके विद्यालय जाता है, तो दूसरी क्रिया यहां पर हो रही है जाना। तो जो भी पहले जो क्रिया आएगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वो पूर्वकालिक है क्योंकि वह पूर्व में हो रही है, इसलिए वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखिए यहां पर हंस करके के अंतर्गत हम कर्तवा प्रत्यय के प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उसमें कर्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब ये हंस से बनेगा हंसित्वा, जब जो इसकी संस्कृत होगी वह होगा हंसित्वा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो कर्तवा प्रत्यय है जिसका हिंदी अर्थ करके अर्थ में होता है, वह हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखें, लेकिन यह कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो हमें इसे नोट नहीं करना है। दूसरी बात करते हैं, हमने दो चीज जानी, हिंदी अर्थ करके अर्थ में त्वा शेष रहता है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम इसके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के अंतर्गत हम किस तरीके के शब्द होंगे, तो देखिए यहां पर धातु होगी, जब धातु के साथ में हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इससे बनने वाला जो शब्द को कहलाएगा वो बनेगा कर्तवा प्रत्यांत शब्द, या फिर आप शब्द भी लिख सकते हैं। कर्तवा प्रत्यांत शब्द कहें या शब्द कहें एक ही बात होती है, क्योंकि जिसके अंत में त्वा लगा हो, कर्तवा प्रत्यय लगा हुआ हो, कर्तवा प्रत्यांत शब्द कहलाता है। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया पठ धातु, पठ धातु के साथ में हमने जो प्रत्यय जोड़ा वो हम कर्तवा प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इसका रूप बनता है पठित्वा। बनने वाला जो शब्द होगा वह होगा पठित्वा। इसी प्रकार से हंस धातु के साथ में भी हम जब कर्तवा प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वह बनेगा हंसित्वा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से उदाहरण जो है वह मैंने दो उदाहरण आपको यहाँ बताए, बाकी के और उदाहरण आपको आपके ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, वहां से देख करके आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, यह जो मैंने कर्तवा प्रत्यय आपको पढ़ाया है, इसके पॉइंट और इसके उदाहरण, और जो उदाहरण आपको और मिलेंगे और आएंगे वो उदाहरण भी आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करने हैं और साथ ही साथ इसे लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।